जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। देखो संगत जी, चोले के, गुरु जी के चोले में कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है संगत जी, देखो गुरु जी साक्षात विराजमान है। बिल्कुल सेम मैच। आज तो गुरु जी ने चोला पहना हुआ है जो गुरु जी के शरण स्वरूप हैं। देखो बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु जी विराजमान और गुरु जी हमें आज आशीर्वाद देने आए हैं। संगत जी, गुरु जी का जिसको भी छवि महसूस हो रही है ना, मुझे तो साक्षात महसूस हो रही है। और फूलों की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है, गुलाबों की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि गुरु जी आपका शुक्राना हमें यह लंगर सेवा देने के लिए कि हम ये निभा पाएँ। संगत जी, लंगर सेवा बढ़ती जा रही है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए ताकि हम और लोगों तक पहुँचाएँ। ये भी संगत जी गुरुजी ने निर्धारित किया है कि इस 7 तारीख को कितने लोगों तक लंगर सेवा जाएगी। अगली 7 तारीख को जो गुरुजी का बर्थडे आएगा, उस 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन तो कितने लोगों तक लंगर सेवा जा पाएगी। तो संगत जी, सभी संगत हमारे साथ मिलके चलें। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिले। गुरुजी सबको ब्लेस करे, एक की भी ब्लेसिंग ना रहे संगत जी। और संगत जी, उनको जरूर गुरुजी ब्लेस करे जो छुप के गुरुजी को मानते हैं। उनका परिवार उन्हें अलाउ नहीं करता। गुरुजी उनके परिवार में सद्बुद्धि दो जो उन्हें छुप के आपसे ना मिलना पड़े। और संगत जी, वो खुल के आपके सेवा कर सके, छुप छुप के ना करें। संगत जी, मैं आपके साथ यही अरदास करना चाहूँगा सभी संगत के लिए जिन जिन के साथ ऐसा हो रहा है। संगत जी, गुरु जी ब्लेस सबको करते हैं। गुरु जी सेवा भी देते हैं। बस सेवा करो, सेवा में साथ दो, सेवा करो। संगत जी, अगर गुरु जी आपको बार बार सेवा सुनवा रहे हैं तो संगत जी कोई मकसद है, तो संगत जी उसमें आपके कष्ट कटेंगे जैसे हमारे कट रहे हैं। गुरु जी हमारा कल्याण कर रहे हैं। नींबू की तरह गुरु जी निचोड़ के परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम गुरु जी के साथ नहीं छोड़ेंगे। हम गुरु जी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बंदा वही होता है जो सब धर्मों का सम्मान करे, किसी का भी नादर ना करे, किसी का भी अपमान ना करे, लेकिन झोली हमेशा अपने गुरु के आगे मांगे। मैं हमेशा अपने गुरु के आगे हाथ फैलाता हूँ और मेरे गुरु मुझे सब कुछ देता है। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अत्यंत यष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सकंद ने कहा कि जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहें। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिपुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तर नारायण का अभिमानी होता है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणयान का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उस सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले 5 देवता उनके पुण्यवस्थर लोक को जाते हैं और वहाँ यथायुक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य अक्षीण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुँचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के क्रम में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति स्वरूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती।
साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर में दूर रहती है। अतः यही समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से स्थिर हो जाए उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों खड़े हो जाएं। ये सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ स्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहते हैं। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म किया जाता है। सन्यासी जब सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता, उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः एरिणाय से लेकर नमः अमीव के भय तक के मंत्र का विनित चित्त होकर जप करें, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव व्यंजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शिव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहे कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण में कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुरुष आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करे। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस जल से यति के शरीर का अभिषेक करे। शरीर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करे। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन और आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधि व त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मय रमणीय रथ पर स्थापित करे। आदि में ओंकार से युक्त 5 सदोजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुशोभित करें। फिर नृत्य वा तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण की विधि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले आए। तदंतर साथ गए हुए सब यति गांव के पूर्वतः उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वट के वृक्ष के निकट देवयन खोदे और उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा वे हरती मंत्रों से उस स्थान का परोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तरागर कुश बिछाकर उस पर योगपीठ रखे। उसके ऊपर सबसे पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मरक चर्म था, उससे ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सदोजात आदि पंचब्रह्मों का ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उससे का परोक्षण करे। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता है। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं कि उसमें उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हवे में दम रक्षसो ऐसा कहकर उससे दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न तो देता अन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक से रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महान महंत मुत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करें। अन्य चित्र से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य ये पर महेश्वर तक महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेष सर्वज्ञ स्वतंत्रता सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करे। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लिपे हुए पीठ चकोर होनी चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्ल पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा कर तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करे। फिर दूध और हेवे का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करे। फिर 12 बार का जप करके प्रणाम करे। तदंतर ब्रह्मी मूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान धरती दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मरणमय लिंग बनाकर पुष्प
सुख से पूजा करके धरती मिश्री पायस की बलि दे, घी का दीपक जला, पायस बलि को जल में डाल दे, तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार दसों दिनों तक करता रहे मुनि श्रेष्ठ। यह दशा तक की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादश की विधि सुनो। यति के लिए एकादशा है कृत्य का वर्णन। संत जी कहते हैं कि वामदेव यति का एकादश प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हें स्नेह वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उल्लेपन करो। तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके प्रयुक्त 5 अतिवाहक वाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजा करें। उत्तर और आसन के लिए कुछ डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूरी पर्यंत जो मंडल बताए गए उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्प क्रम से उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाही की देवी का वाहन करते हुए इस प्रकार कई ओम हरिम अग्नि रूपा मातिवाही वे माहिक देवताम आवाहयामी नमः इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस प्रकार 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हराम हरिम ह्रूम हरिम हरोम हर इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4 हाथ हैं, उसमें 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर्ध मुद्राएं हैं। उनकी अंगकांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उनके संपूर्ण दशों के मुख मंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखरूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से मन को मोह लेती हैं। माणिक निर्मित मुकुंडों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार के यूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे मणि मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटी भाग कृश और नितम स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरण अरविंदों में माणिक का निर्मित पाजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह है मूर्ति के समान मूर्तिमान हो तो उसका क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति सत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद, हाथों में आचमनीय और मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। इस स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षता, उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित पुष्प और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम हरिम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम हरिम अगन्यादि रूपा भय पंच देवी भय दीपम समर्पयामि नमः इसी प्रकार ने उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी शक्कर मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उनका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम हरिम स्वाहा नैवेद्यम निवेदामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम हरिम नैवेदान्ते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे। उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अध्याय के लिए जल दे। फिर तांबुल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। श्री पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरण अरविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी सभी कृत्य दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का मैं जैसे आई थी इसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें। उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दे तथा गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनकी सेवा और कहीं किसी भी प्रकार न डालें। यही पावरण है। यति के लिए कहियो एकोदष्टि श्राद्ध का विधान यही है। या पावन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो। इसे कल्याण की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, योगोपवीत पहन, सावधान हो, हाथ में
पवित्र धारण करके देश काल का कीर्तन करने पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पारण श्राद्ध मान करूंगा। इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर शिव भाव से बिठाएं, भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें कि आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। करके श्राद्ध करता यदि श्राद्ध और आदरपूर्वक इन सब का यथोचित रूप से वर्णन करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर यहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाकर कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने मीम इमं पिंड ददामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित कर दें। इस तरह भक्तिभाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उसकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर इन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र केशों को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम सुव स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मनीश्वर, यह मैंने एक एकादशा की विधि बताई है। अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का प्यारा प्यारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आज गुरु जी ने अपनी सेवा पूरी करवाई। जो 7 तारीख की लंगर सेवा थी वो हमने पूर्ण कर दी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और गुरु जी हम पे यूं ही विश्वास रखे और हमें ऐसे ही सेवा देते रहे ताकि हम उस सेवा को निभाते रहे। संगत जी, गुरु जी हमें सेवा देंगे, लेकिन उस सेवा को हम करें या ना करें वो तो हमारे ऊपर निर्धारित करना। जैसे मैं कहता हूँ, हम हर 7 तारीख को लंगर सेवा गुरु जी की करते हैं। कोई भी संगत हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन करके उस सेवा को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 200-300 लोगों तक अब करने लग गए हैं। काफी संगत कंट्रीब्यूशन भी कर रही है, काफी संगत का शुक्राना है, काफी संगत के भाव आ रहे हैं, काफ़ी संगत हमारा सहयोग करे, तो वो बढ़ता जा रहा है। पहले हमने 50 लोगों से शुरू किया, फिर 100 पे गया, अब 200, 250, 300, पिछला महासमाधि दिवस वाले दिन तो 500 लोगों तक गया। अब 7 जुलाई को, आज तो 7 तारीख का हो गया, अब 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। अब बर्थडे वाले दिन देखेंगे गुरुजी हम पे कितने लोगों की सेवा देंगे, कितने लोगों की नहीं देंगे। ये भी गुरुजी के हाथ में है कि गुरुजी हमको कितने लोगों की सेवा देंगे, कितने लोगों तक लंगर प्रसाद हमारे थ्रू गुरुजी करवाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाठ को एंड तक जरूर सुने क्योंकि पाठ में कल्याण है, शिव पुराण में कल्याण है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।